हर हिंदुस्तानी चमोली हादसे के बाद सुरंग में फंसे लोगों की सलामती की दुआ कर रहा है। ये उसी सुरंग का एनिमेशन है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जिनके सामने मैं मौजूद हूं और इसी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर बीतता घंटा, हर बीतता पल चिंता को बढ़ाता जा रहा है, लेकिन जिंदगी की उम्मीद बनी हुई है सुरंग के भीतर 180 मीटर का फासला तय करना है। 120 मीटर का फासला तय हो चुका है। इंतजार है 1/3 से भी कम दूरी को तय करने का। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि बिना रुके 24 घंटे लगातार रेस्क्यू मिशन के बावजूद वो फासला तय नहीं हो पा रहा। देखिए ऑपरेशन टनल की इनसाइड स्टोरी। रविवार की सुबह 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही के सैलाब ने दस्तक दी। मंदिर ये सैलाब सितम बनकर बरसा उस सुरंग पर जहां 30 से ज्यादा मजदूर एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। ग्लेशियर टूटने के बाद नदी का उफान अपने साथ पत्थर और मलबा बहाकर ला रहा था और ये पानी पूरे फोर्स के साथ जब सुरंग के मुहाने पर पहुंचा तो सुरंग को हजारों टन मलबे से भर दिया। इसके बाद शुरू हुआ सुरंग में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। सेना के सैकड़ों जवान इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर मौजूद हैं। सेना के साथ साथ आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। इंसान और मशीन दोनों मिलकर सुरंग में भरी इस गाद से जंग लड़ रहे हैं। निकलते रहिए, आराम से खींचो, ऊपर खींचो। सुरंग के भीतर भरा ये मलबा डरा रहा है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि फंसे हुए लोगों के सलामत रहने की उम्मीद बनी हुई है। इस उम्मीद के पीछे एक ठोस वजह है। वजह यह है कि सुरंग में 180 मीटर के बाद एक मोड़ है और माना जा रहा है कि इस मोड़ पर मजदूर सुरक्षित होंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह ने कैप्टन हेमंत कुमार से नक्शे पर इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की है। जी, जैसा आप ये देख रहे हैं, आपने सही बताया कि हमारी जो एसएफटीज हैं, यहाँ से इनलेट है यहाँ पर, और हम जो है अपना मेन एफर्ट ये इनलेट एडिट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो कि अभी जिसके ऊपर पूरा स्लज भरा हुआ था। अभी यहाँ पर हम तकरीबन जो है 110-115 मीटर से ऊपर चले गए हैं। बाकी हमको आगे विजिबिलिटी भी और है, और हमको जो है 180 मीटर तक पहुँचना है, जहाँ से एक एस्केप टनल और जा रहा था और जहाँ पर जो है लोग इस समय काम कर रहे थे। हमारी पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सेफ होंगे, जिनको कि हम टाइम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इसे एनिमेशन के जरिए समझिए। ये देखिए, यहाँ नदी बह रही है। नदी से सटी यहाँ पर वो सुरंग है जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एनटीपीसी की सुरंग का काम गाद को निकालना है। ये सुरंग 3 मीटर चौड़ी है, जिसमें बुलडोजर और जेसीबी से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। सुरंग की लंबाई 240 मीटर है।
रेस्क्यू टीम को 180 मीटर तक पहुंचना है। 48 घंटे के ऑपरेशन के बाद 120 मीटर तक मलबा निकाला जा चुका है। 60 मीटर का फासला और तय करना है, लेकिन 180 मीटर का ही फासला तय क्यों करना है, इसका जवाब है ये एस्केप टनल। 180 मीटर बाद इस सुरंग में यहाँ एक और सुरंग बनी हुई है। इस जगह पर 34 मजदूर काम कर रहे थे। माना जा रहा है कि जब अचानक सुरंग के भीतर पानी के साथ मलबा दाखिल हुआ होगा तो मजदूर इस एस्केप सुरंग में दाखिल हो गए होंगे और यहीं तक पहुंचने की पूरी जद्दोजहद है। तो इस सुरंग में 180 मीटर तक पहुंचने की पूरी जद्दोजहद क्यों की जा रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन 1 मिनट के लिए भी रोका नहीं जा रहा, क्योंकि 34 जिंदगियों को बचाना है। एक उम्मीद बाकी है कि वो लोग वहां सुरक्षित होंगे, लेकिन ऑपरेशन मुश्किल क्यों होता जा रहा है वो आप समझिए। लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये ऑपरेशन बेहद मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल इसलिए क्योंकि कल तक 1 घंटे में सुरंग के भीतर 5 मीटर तक मलबा साफ किया जा रहा था, लेकिन अब इसकी रफ्तार आधी हो चुकी है। अब 1 घंटे में सुरंग से मलबा निकालने की रफ्तार 2.5 मीटर रह गई है, यानी 1 घंटे में 2.5 मीटर ही आगे बढ़ पा रही है रेस्क्यू टीम। लेकिन अंदर बढ़ने पर सुरंग से मलबा हटाने की रफ्तार आधी क्यों हो गई, ये समझा रहे हैं मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक मशीन के जरिए जो मलबा है, जो स्लरी है, जो स्लज है, वो यहाँ से निकाला जा रहा है। और शुरुआत में जो रफ्तार थी, क्योंकि मशीन को ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना पड़ता था, तो प्रति घंटा लगभग 5 मीटर जो है वो टनल खाली होती जा रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है और 120 मीटर के आसपास जो है ये टनल अंदर से खाली करवा ली गई है। लेकिन क्योंकि अब दूरी बढ़ती जा रही है, 120 मीटर अंदर जाना पड़ता है इतनी भारी भरकम मशीन को, और फिर वहाँ से स्लरी और स्लज लेके आना पड़ता है, तो इसके चलते जो अब टाइम है वो घटकर 2.5 मीटर का रह गया। चुनौती सिर्फ मलबा ही नहीं है, बल्कि सुरंग के भीतर जमा हो रहा पानी भी है। एनटीपीसी के इस पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में जब सामान्य दिनों में खुदाई का काम चल रहा था, तो हर रोज 2 बड़े पंपिंग सेट के जरिए लगभग 3000 लीटर पानी बाहर निकाला जाता था। ये वो पानी है जो पहाड़ों से रिसता है। पहाड़ों से पानी तो रिस रहा होगा, लेकिन पंपिंग सेट अब बंद है, यानी 3000 लीटर पानी हर रोज सुरंग में भर रहा है। और रविवार, सोमवार और मंगलवार 3 दिन की बात की जाए तो मलबे के साथ सुरंग में 9000 लीटर पानी भी मौजूद होगा। अभी तक स्टेटस वही है, थोड़ा और आगे बढ़े हैं, अभी टनल खुली नहीं है। कुल डेड बॉडीज रिकवर्ड 26 हो चुकी हैं। आगे अभी काम जारी है। आज हमें उम्मीद है दोपहर तक टनल खुल जाना चाहिए। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी भरोसा दिलाया कि सरकार राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपायों पर काम कर रही है। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हुई है। आर्मी की 8 टीमें, जिसमें एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है, घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रहा है। एक मेडिकल कॉलम और 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात है। नेवी की एक गोताखोर टीम भी घटनास्थल पर तैनात की गई है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। जोशीमठ में भी प्रशासन द्वारा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सरकार हर तरह से कोशिश में जुटी है कि नुकसान कम से कम हो और जिंदगियों को सही सलामत बचा लिया जाए। लेकिन जिनके अपने इस सुरंग के घने अंधेरे में खोए हुए हैं, उनकी चिंता में उनका दिल बैठा जा रहा है। वो नाराज हो रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमने बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नई टेक्नोलॉजी जो भी है सरकार के पास जितना जल्दी हो सकते है वो नई कुछ मशीन चाहे डिवाइड पंप है, स्लश पंप है, जो भी है वो लगवा करके इसको जल्दी से जल्दी खाली करवाने के लिए हम बोले। अब तो हमारी जो हमने उम्मीद बांधी थी वो भी टूट गई है। किसी अनहोनी की आशंका से परिवार का सब्र जवाब दे रहा है। वो टकटकी लगाए पिछले 2 रातों से इस सुरंग के बाहर बैठे हैं कि कब उनकी सलामती की खबर आएगी। कि मेरा बेटा यहाँ पे काम करता था, जो कि 10 बजे से टनल के अंदर ही है और अभी कोई पता नहीं चला है। किसी तरीके से कुछ संपर्क हो पा रहा है या फिर कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी जी कह रहे हैं कि काम चल रहा है, लेकिन अभी
कोई पता नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक खबर ये भी सामने आई कि सुरंग के भीतर एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो और एक जेसीबी मौजूद है। माना जा रहा है कि इन गाड़ियों में लोग रहे होंगे। सुरंग में एक निजी कंपनी के बड़े अधिकारी के भी फंसे होने की खबर है। एनटीपीसी के तपोवन प्लांट पर जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो टनल के अंदर 30 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, वहां पर एक स्कॉर्पियो मौजूद है, इसके अलावा एक बोलेरो मौजूद है और वहीं एक्सकवेशन के काम के लिए एक जेसीबी लगी हुई थी। तो ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि इन 3 वाहनों पर सभी जो 30 से ज़्यादा लोग हैं वो शामिल उन वाहनों पर होंगे और जीवन उनका सुरक्षित हो सकता है। सुरंग में 34 लोगों की तलाश के लिए सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये वो 34 लोग हैं जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए अपने राज्य, अपने शहरों से दूर उत्तराखंड के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। ग्लेशियर तो उत्तराखंड के चमोली में फटा था, लेकिन उसका असर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक हुआ है। कोई पता नहीं सरकार से क्या मेरे साहब, हम तो ये सोचा हमारे बच्चे साहब सुरक्षित मिल जाए हमें। घर के लोग पूरा परेशान है, पूरा गांव परेशान है। बस मुझे पता चला तो बस मैं भागी फिर रही रात से। बात करते मैंने कॉल कट किया है। ये वो लोग हैं जो नहीं जानते कि उनके अपनों के साथ तबाही ने क्या किया। इनकी आंखों में बस इंतजार है, इनके दिल में बस एक दुआ कि वो सलामत रहें। यूपी से लेकर बिहार और एमपी तक सिर्फ दर्द के सैलाब की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनके अपने जोशीमठ के हादसे में लापता हो गए हैं। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य यूपी के अमरोहा से आई इन तस्वीरों को देखिए। बूढ़े पिता की आंखों के आंसू बता रहे हैं कि बेटे से बिछड़ने का गम क्या होता है। जोशीमठ में आई आपदा में अमरोहा के सोहंत गढ़ी गांव के मजदूर रोहित महिपाल, कावेंद्र, थान सिंह और सनी दत्त लापता हो गए हैं। 5 में से 4 मजदूर एक ही परिवार के हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इन आंसुओं में उम्मीद है कि जल्द ही उनके अपने उन्हें मिल जाएंगे। बात आपकी आखिरी बात कब हुई? मेरी बात तो कल मेरे भतीजे, मैं वहीं खड़ा था, मेरे भतीजे से मुझसे फ़ोन नंबर मांगा, फ़ोन से बात हुई उसकी लगभग 8:30 बजे सुबह को। अच्छा, हाँ। अब आपको पता है कैसा है लड़का? मुझे कोई पता नहीं सरकार से क्या मेरे साहब, हम तो ये सोचा हमारे बच्चे साहब सुरक्षित मिल जाए हमें। लापता हुए इन युवकों ने 1-2 दिन में परिवार के पास आने की बात कही थी। और मतलब परसों नाइट में मैंने बात की थी अपने पापा से। उसके बाद जो अंकल बता रहे थे मेरे कि उन्होंने भी बात की थी कल 8 बजे, बट उसके बाद मुझे कोई संपर्क नहीं हो पाया हमारा। उन्होंने कहा था कि हम मतलब 1-2 दिन का काम है, उसके बाद हम आ लेंगे, बट उसके मतलब वो आज आने को बोल रहे थे, बट अभी तक आए नहीं है। ऐसी ही तस्वीरें अमरोहा से 100 किलोमीटर दूर मेरठ जिले से आई हैं। मेरठ का रहने वाला युवक प्रदीप भी घटना के बाद से लापता है और मां आशा नम आंखों से अपने बेटे के इंतजार में डूबी है। ये तो फिर मुझे पता नहीं, उन्होंने किसी ने मुझे बताया नहीं, पर ये बताया कि वहाँ पे बाढ़ आ गई है कि बहुत तगड़ी। कब बात हुई थी लास्ट टाइम? मेरी बात नहीं हुई उनसे बिल्कुल भी। तो आपने किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की है? मैंने किसी से भी नहीं की है, बस मुझे पता चला तो बस मैं भागी फिर रही रात से। लापता प्रदीप समेत 4 लोग 4 फरवरी को टावर लगाने के काम से तपोवन गए थे। इन चारों को काम पर भेजने वाले ठेकेदार सौरभ के मुताबिक अभी तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना मेरे बंदे इलेक्ट्रिकल का काम करने गए थे, तो उनसे मेरा अभी तक संपर्क नहीं हो पाया। कल से 9:58 पे मेरा लास्ट हुआ था, उसके बाद मेरा संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने कुछ मेटल शॉर्ट था, उसके लिए कहा था कि भैया मेटल शॉर्ट है, भेज देना। बस बंदे मिल जाने चाहिए, सरकार से इतना ही रिक्वेस्ट है। अपने पति के लिए रोती बिलखती हुई पत्नी की ये तस्वीरें बिहार के छपरा से आई हैं। छपरा के नाथा सिंह टोला निवासी 47 साल के मुन्ना सिंह तपोवन प्रोजेक्ट में सुपरवाइजर के पद पर तैनात थे। टीवी द्वारा, फोन द्वारा, मोबाइल द्वारा जब देने लगा तो पता चला कि वहीं पे वो उसी जगह काम कर रहे थे। अभी कुछ पता नहीं चला है ना, अभी कुछ पता नहीं चला। घर के लोग परेशान हैं। घर के लोग पूरा परेशान है, पूरा गांव परेशान है। घटना के वक्त मुन्ना सिंह अपनी बेटी से बात कर रहे थे। बात करते करते अचानक से फोन कटा और तब से लेकर अब तक बेटी समेत पूरे परिवार को मुन्ना सिंह का इंतजार है।
उनसे बात हो रही थी 10:35 में, बात करते में उनका कब बात हुई थी? 10:35 में बात हुई थी। क्या बात हुई थी? बस यही समाचार पूछ रहे थे कि क्या हाल है बेटा, और वो बाबू के बारे में पूछे, बस यही। उसके बाद माँ से बात हुआ, उसके बाद नहीं बात हुई। बात करते में कॉल कट गया है। माथे में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और गम में डूबा चेहरा। ये तस्वीरें पटना के पालीगंज में अंकिता कुमारी की हैं। करीब 2 महीने पहले अंकिता की शादी इंजीनियर मनीष कुमार से हुई थी। मनीष उत्तराखंड में आई तबाही का शिकार बने और अब तक लापता हैं। वो पापा हमको सूचना दिए थे सुबह में कि मनीष जी का फोन आया है, तो कि नहीं, रात को 8:30 में बात हुई थी। तो उसके बाद भैया के पास कॉल आया था कंपनी से, क्योंकि वही ग्लेशियर टूट गया है। तो ग्लेशियर टूट गया है तो किसी का लापता हो गया, किसी का कोई खबर नहीं है। 2 महीने पहले जिस घर में शहनाई बज रही थी, चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा है। हम कल संडे था तो लग पे गए हुए थे यहीं लोकल मार्केट में। वहाँ फ़ोन हमको आया कि ग्लेशियर टूटने से वहाँ पे बाढ़ आ गया है। तो वहाँ पे फ़ोन इसको आया, वहाँ से रूम पार्टनर साथ में जो रहता था वो लड़का फ़ोन किया का जो ड्यूटी पे गए हुए हैं, और वो जब से बाढ़ आया तब से कोई फ़ोन नहीं लग रहा है और अता पता भी कुछ नहीं है। अभी तो कुछ पता नहीं। उसके पिताजी जो है ना, वो गए हैं, अभी गए हुए हैं, अभी दिल्ली में हुए हैं। अभी दिल्ली पहुँचे हैं और वहाँ से कोई सूचना नहीं है। वहाँ से अभी कोई सूचना नहीं मिली। उत्तराखंड में हुई त्रासदी की आंच मध्य प्रदेश तक जा पहुंची है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में उत्तराखंड की आपदा कहर बनकर टूटी। शिवपुरी जिले के धमकन और नरवर के रहने वाले 4 युवक उत्तराखंड में रोजगार के लिए गए थे, लेकिन अब तक कोई पता नहीं। ये राजेंद्र सिंह सिकरवार हैं। उत्तराखंड में आई आपदा में राजेंद्र के छोटे भाई भानु सिकरवार का अभी तक कोई पता नहीं चला है। भानु परिवार में इकलौते कमाने वाले हैं। साइड से ही वो दूसरे वर्कर रहते ना, दूसरी साइड पर उनका फोन आया था। फिर उसके बाद आपने क्या किया? हमारा मेरे से छोटा भाई वो गया साइड पे ही वहीं देखने। तो अभी जैसे आपने कोई यहाँ के शिवपुरी जिला प्रशासन को कोई सूचना वगैरह दी इसकी, या उन्होंने? थाने पे मैं दे के आया था। थाने में सूचना कट गई थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने आपकी कोई मदद वगैरह कुछ? अभी तो कोई मदद नहीं है। अभी जैसे जो लोग वो गए हैं आपके साथ, और एक परिवार और है आपके गांव का, वो लोग भी, उनके परिजन भी गए हैं? साथ में गए, नरवर के भी थे, वो साथ में गए। तो वो काय से गए हैं? गाड़ी करके ले गए थे। अच्छा, तो प्रशासन ने कोई मदद नहीं की? इन सब को इंतजार है उस एक खबर का कि आपका भाई, बेटा, पति सलामत है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।